हम एक पैसेज रीड करेंगे, लिखा हुआ है पैसेज रीडिंग। इस पैसेज को हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आए हुए अननोन एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, ईडियम, फ्रेजेज सारे डिटेल में बताए जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहां लिखा हुआ है गेट रेडी टू रैंप अप इकोनॉमिक एक्टिविटी पीएम। पीएम कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए तैयार रहें, तैयार हो जाएं। रैंप अप बढ़ाना, वृद्धि करना, ये फ्रेजल वर्ब होती है। अभी आगे मैं बताऊंगा। ये पूरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है इंपेरेटिव है। ऐसा सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आइए शुरू करते हैं। Even as we look at the gradual withdrawal of the lockdown, we should constantly remember that till we do not find a vaccine or a solution, the biggest weapon with us to fight the virus is social distancing, Mr. Modi said. ये फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले इनके मीनिंग्स देखते हैं। इवन एज के दौरान, ये जिस समय, लुक एट ध्यान देना, किसी बात पर ध्यान देना, ग्रेजुअल धीरे धीरे, विड्रॉल समाप्ति, कॉन्स्टेंटली निरंतर, रिमेंबर याद रखना, बिगेस्ट सबसे बड़ा, वेपन हथियार। तो ये इस तरह के कुछ वर्ड्स आए थे जो एवरेज वर्ड हैं। अब इसकी हिंदी देखते हैं। इवन एज वी लुक एट द ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ द लॉकडाउन, जिस दौरान हम लॉकडाउन की समाप्ति को धीरे धीरे देखते हैं, वी शुड कॉन्स्टेंटली रिमेंबर, तो हमें सदैव याद रखना चाहिए, दैट कि टिल वी डू नॉट फाइंड अ वैक्सीन और अ सोल्यूशन, कि जब तक हमें कोई वैक्सीन या सोल्यूशन, समाधान प्राप्त नहीं हो जाता है, द बिगेस्ट वेपन विथ अस टू फाइट द वायरस इज सोशल डिस्टेंसिंग। तो वायरस से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी, मिस्टर मोदी से, मिस्टर मोदी ने कहा। तो आपने देखा कि ये पैसेज इवन एज से शुरू हो रहा है जो एडवर्ब है। तो अब आपको ये भी जानना चाहिए कि इवन से शुरू होने वाले और कौन कौन से एडवर्ब होते हैं। तो इवन से शुरू होने वाले 5 और शब्द या एडवर्ब होते हैं। कौन कौन से? इवन एज, इवन व्हेन, इवन सो, इवन इफ एंड इवन दो। अब इनका यूज क्या क्या है मैं आपको अगले 1 मिनट में इनको डिटेल में समझा देता हूं। तो अब सबसे पहले इवन एज लिखा हुआ है। इवन एज का यूज तब किया जाता है जब दो कार्य, दो घटनाएं, दो वर्ब्स, दो एक्शन एक ही समय घटित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, even as their father lay dying, the 4 sons quarreled over property. कि जिस समय उनके पिताजी मरणासन्न स्थिति में पड़े हुए थे, 4 पुत्र प्रॉपर्टी पर लड़ रहे थे। तो एक तरफ पिताजी मरणासन्न थे, दूसरी तरफ 4 पुत्र लड़ रहे थे या झगड़ रहे थे। तो 2 काम एक साथ हो रहे थे। तो जब 2 एक्टिविटीज एक साथ होती हैं तो उसमें इवन एज का यूज किया जाता है। दूसरा, इवन व्हेन। इवन व्हेन ये इंगित करता है, ये इंडिकेट करता है कि कोई काम कभी कभार होता है, ओकेजनली। इवन व्हेन इंडिकेट्स दैट एन एक्शन टेक्स प्लेस ओकेजनली। फॉर एग्जाम्पल, शी डजंट वांट टू वॉच दिस मूवी इवन व्हेन शी लाइक्स इट वेरी मच। इस समय वो मूवी नहीं देखना चाह रही है, भले ही उसको ये बहुत पसंद है। अगला वर्ड है इवन सो। इवन सो का अर्थ होता है फिर भी, के बावजूद भी। और इसका यूज तब किया जाता है जब सुनने वाले लिसनर के मन में थोड़ा सा आश्चर्य का बोध होना हो, यानी सरप्राइज शो करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड प्लास्टर ऑन माई लेफ्ट लेग इवन सो रश्मि आस्क्ड मी इफ आई हैड फ्रैक्चर्ड माई लेग। इसका मतलब ये हो गया कि सामने क्लियर कट दिख रहा है कि मेरे लेफ्ट लेग पर प्लास्टर लगा हुआ है, चढ़ा हुआ है, फिर भी रश्मि पूछ रही है क्या आपकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। तो लिसनर जो है उसको थोड़ा सा सरप्राइज होगा ये देखते हुए। तो इवन सो तब यूज किया जाता है जब लिसनर के मन में किसी बात को लेकर सरप्राइज होना हो।
अब नेक्स्ट दो बचे हुए हैं, इवन इफ एंड इवन दो। इवन इफ एंड इवन दो का लगभग मतलब सेम होता है, भले ही के बावजूद। पर इवन इफ इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है, अनरियल सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है, जबकि इवन दो रियल वास्तविक सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है। यानी इवन इफ में काम हुआ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ आई हैड 10,000 रुपीज आई वुड नॉट बाय दिस मोबाइल फोन। भले ही मेरे पास 10,000 रुपए हो, मैं ये मोबाइल फोन नहीं खरीदूंगा। यानी है नहीं मेरे पास, मैं अनरियल सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूं, भले ही ऐसा हो पर ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ ही फेल्स ही विल नॉट गेट डिसपॉइंटेड। भले ही वह फेल हो जाए, वह निराश नहीं होगा। यानी ये काम अभी हुआ नहीं। तो इवन इफ अनरियल इमेजिनरी होता है। इसके विपरीत इवन दो रियल सिचुएशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो ही हैड 10,000 रुपीज ही कुड नॉट स्पेंड इवन 1 रुपी। हालांकि उसके पास 10,000 रुपए थे, लेकिन वह एक भी रुपए खर्च नहीं कर सका। तो ये रियल सिचुएशन है, यानी इसमें उसके पास 10,000 रुपए थे और इवन इफ वाले में उसके पास 10,000 रुपए नहीं थे। इवन इफ अनरियल, इवन दो रियल। तो ये थे 5 इवन से शुरू होने वाले एडवर्ब्स। इवन को आप जानते ही हैं, इवन का मतलब होता है भी या यहां तक की। तो इस तरह से आपने देखा इवन का यूज। अब इवन एज एडवर्ब है, वी प्रोनाउन है, लुक एट ये फ्रेजल वर्ब होती है। तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जब किसी मेन वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब का यूज कर दिया जाता है तो वह फ्रेजल वर्ब बन जाती है और इस फ्रेजल वर्ब का अर्थ या सेंस चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना। अब ब्रेक के बाद इनटू का यूज कर दिया जाए, ब्रेक इनटू, बलपूर्वक प्रवेश करना, तो ये फ्रेजल वर्ब बन गई है। इसी तरह ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना और ब्रिंग अप पालन पोषण करना। तो इस तरह से ये लुक एट का यह मतलब है किसी बात या किसी तथ्य पर ध्यान से देखना। अब लुक के और कौन कौन से होते हैं मैं यहां अगले 2 मिनट में आपको बता देता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिटर्न में भी यूज की जाती हैं और स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत यूज की जाती हैं। इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो मैं लुक के कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं अगले 1 या 2 मिनट में। तो लुक एट, ध्यान से देखना। दूसरा, लुक आफ्टर, देखभाल करना। एवरी मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। लुक, अगला है लुक फॉर, खोजना या आशा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। अगला है लुक इनटू, टू इन्वेस्टिगेट। द पुलिस ऑफिसर इज लुकिंग इनटू द केस। अगला है लुक ऑन, किसी व्यक्ति को किसी विशेष दृष्टि या सम्मान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक ऑन माई टीचर ऑफ इंग्लिश एज माई मेंटोर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक आउट, सावधान रहना। व्हेन पेरेंट्स आर अवे दीज चिल्ड्रन लुक आउट फॉर ईच अदर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब लुक ओवर, कोई वस्तु जल्दबाजी में देखना। Just before the examination, he was looking over these topics. Next phrasal verb, look up. Look up के 2 या 3 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है स्थिति बेहतर होते जाना। फॉर एग्जाम्पल, his health is looking up. दूसरा मीनिंग होता है किसी के घर मिलने जाना। I looked up one of my school friends. तीसरा मीनिंग होता है किसी शब्द आदि को डिक्शनरी वगैरह में देखना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फाइंड एनी वर्ड डिफिकल्ट जस्ट लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। नेक्स्ट वर्ड इज लुक फॉरवर्ड, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई एग्जाम्स। नेक्स्ट वर्ड इज लुक डाउन ऑन, किसी व्यक्ति को घृणा या नफरत की दृष्टि से देखना। वी शुड नेवर लुक डाउन ऑन द पुअर। नेक्स्ट वर्ड इज लुक थ्रू, किसी किताब किसी विषय आदि को जल्दबाजी में पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, I will have to look through these books to find that sentence.
लुक थ्रू का अगला मीनिंग होता है ना पहचानने का ढोंग करना। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ रितु व्हेन शी वॉज ऑन द मॉर्निंग वॉक बट शी लुक्ड स्ट्रेट थ्रू मी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक अप टू। किसी को आदर्श स्वरूप मानना या किसी का रिस्पेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मोहन इज एन आइडियल टीचर होम वी कैन लुक अप टू। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे लुक की, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बहुत ही जल्दी से बता दी हैं। अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, इनको याद करिएगा। चलिए फिर से देखते हैं। अब अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे जाए, मान लीजिए आपने इसकी हिंदी समझ ली है, फ्रेजल वर्ब समझ ली, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे जाए तो इवन इज एडवर्ब, बी प्रोनाउन, लुक एट फ्रेजल वर्ब, द आर्टिकल, ग्रेजुअल एडजेक्टिव, विथड्रॉल नाउन, of preposition, the article, lockdown noun, we pronoun, should modal verb, constantly adverb, remember verb, that conjunction, till conjunction, we pronoun, do helping verb, not adverb, find verb, a article, vaccine noun or conjunction, a article, solution noun, the article, biggest adjective, superlative degree, weapon noun with preposition, us pronoun, to preposition, fight verb, the article, virus noun, is helping verb, social adjective, distancing noun। तो टू फाइट यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कभी अलग वीडियो में आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो इस तरह से ये आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा। अब दूसरे की ओर चलते हैं, आइए। अपार्ट फ्रॉम आस्किंग फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा several states like Bihar, Telangana, Tamil Nadu and Chhattisgarh expressed misgivings। कई राज्यों ने जैसे बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ ने संदेह व्यक्त किया है। एक्सप्रेस्ड व्यक्त करना, मिसगिविंग्स संदेह, डाउट्स। तो कई राज्यों ने भय व्यक्त किया है। अब किस बारे में? अबाउट रेस्टोरेशन ऑफ ट्रेन सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज या ट्रेन सेवाओं के पुनः शुरू करने में। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिपोर्टेडली सेड दैट एज अ फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कथित रूप से कहा कि पूर्व रेलवे मिनिस्टर होने के नाते ही न्यू बेटर देन मोस्ट, वह अधिकतर लोगों से बेहतर जानते हैं। अब क्या जानते थे वो? आगे लिखा हुआ है, हाउ इट कुड लीड टू अ रैपिड स्प्रेड ऑफ द डिसीज एट दिस क्रूशियल जंक्शन, कि यह कैसे इस महत्वपूर्ण समय पर इस बीमारी के तीव्र फैलाव की ओर ले जा सकता है। लीड टू की ओर ले जाना, रैपिड तीव्र, स्प्रेड फैलाव, क्रूशियल महत्वपूर्ण, जंक्चर समय। रैपिड एडजेक्टिव है, क्रूशियल एडजेक्टिव है, रैपिड मीन्स तीव्र। अब आगे लिखा हुआ है, द रेलवेज अनाउंस्ड ऑन संडे इवनिंग, रेलवे ने संडे इवनिंग को अनाउंस किया that it would be running 15 trains in pairs from May 12 to select destinations in a partial opening of till now shuttered passenger services। The Railways announced on Sunday evening, Railways ने Sunday evening को announce किया that it would be running 15 trains in pairs from May 12 to select destinations, कि यह कुछ महत्वपूर्ण गंतव्य स्थानों तक 12 मई से 15 ट्रेन पेयर्स या जोड़ों में चलाएगी इन अ पार्शल ओपनिंग ऑफ टिल नाउ शटर्ड पैसेंजर सर्विसेज, अभी तक पूरी तरह से बंद पैसेंजर सेवाओं को कुछ खोलते हुए या आंशिक खोलते हुए, आंशिक प्रारंभ करते हुए। शटर्ड माने बंद, पैसेंजर यात्री सर्विसेज सेवाएं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, while 5 states asked for an extension of lockdown, जहां 5 राज्यों ने लॉकडाउन की बढ़ोतरी की मांग की, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सेड, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा, इट वॉज टाइम दैट द कंट्री लर्न टू लिव विथ कोरोना वायरस, अब ये समय आ गया है कि कंट्री कोरोना वायरस के साथ रहना सीख ले। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आ रहा है, पहले मैं आपको वो बता दूं कि यदि किसी सेंटेंस में इट इज टाइम या इट इज राइट टाइम दिया गया हो तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में यूज
किया जाता है। यहाँ इट वॉज टाइम क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पास्ट है, तो पहले पास्ट होने पर यहां भी पास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम यू स्टार्टेड योर स्टडीज, यू शुड स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज राइट टाइम यू अपोलोजाइज्ड टू योर टीचर, ये सही समय है कि आप अपने टीचर से क्षमा मांग लें। ये एग्जाम्स में सेंटेंस फिलर के रूप में भी आता है और एरर डिटेक्शन के रूप में भी आता है। Mr. Kejriwal also said that instead of red or green zones, containment zones be demarcated within districts to signify open and locked down areas. मिस्टर केजरीवाल ने यह भी कहा कि ओपन एवं लॉकडाउन क्षेत्रों को इंगित करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स को जिलों में डिमार्केटेड किया जाए या सीमांकित किया जाए। आगे लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल was vehement that states be left to decide containment and open zones and draw up micro plans for themselves. छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बिल्कुल तीव्र थे, प्रचंड थे। वीमेंट मान होता है तीव्र, यानी अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने वाला। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बिल्कुल प्रचंड थे, तीव्र थे कि कंटेनमेंट और ओपन जोन्स को डिसाइड करना और अपने लिए सूक्ष्म प्लान बनाना, योजनाएं बनाना राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर वीमेंट एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आपने ये पैसेज पढ़ा, इसमें आए हुए वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स देखे। मुझे आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरों को बताएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अब इसी तरह का एक और पैसेज मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। इसके अलावा ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उसमें इस तरह के पैसेज पढ़ाए जा रहे हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिबोलर्न ऐप डाउनलोड कर लें और उससे ऑनलाइन क्लासेस लें। बाकी व्हाट्सएप नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।